अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 पे एंटर हो चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर जो है फोर राइटली गाइडेड कैलिफ जो थे उनके जमाने किस तरीके से गुजरे हैं, क्या एक्सपीडिशंस हुए हैं, क्या बड़े बड़े काम हुए हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। ये है चैप्टर नंबर 7 और पेपर 2 चल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले इस्लाम के सबसे पहले खलीफा, सबसे पहले कैलिफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो हैं। तो ये शुरू में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, थोड़ा एलोबरेट करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम। इलेक्शन है, एक्सपेडिशन है, एक्सपेडिशंस या बैटल्स, प्रॉब्लम्स, इमर्जिंग इश्यूज, वर्क फॉर वेलफेयर, डेथ। तो सबसे पहले इलेक्शन की बात करते हैं कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो की सिलेक्शन किस तरह हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद किस तरीके से मुसलमानों ने अपने खलीफा को चुना, किस तरीके से आप उमर अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तो अब एक तो ये कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में भी जो है ऐसे मौके फराम किए थे, जैसे कि अपनी जिंदगी में अपनी मौजूदगी में नमाज के लिए आगे कर देना। और ऐसी बहुत सारे मौके थे, जिस तरह हज के काफले का लीडर बन के जाना। तो ये निशानियां कुछ थी जो कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो के खलीफा बनने की तरफ रहनुमाई करती थी। खैर, ये बहरहाल दूसरी बात। हम सिलेक्शन इलेक्शन की तरफ आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वाज़े अल्फाज में इस दुनिया से रुखसत होने से पहले कोई अपना सक्सेसर, अपना कैलिफ मुकर्रर नहीं किया था। तो लिहाजा इब्तिदा में ये कैलिफ को सेलेक्ट करने के लिए एक इशू क्रिएट हो गया था कि कौन कैलिफ हो। ठीक है। तो एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें एक जगह अंसार भी बैठे हुए थे, एक मुहाजिरीन भी थे, और बात चल रही थी कि अगले खलीफा कौन होंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बाकी मुहाजिर साहबा के साथ वहां पर तशरीफ ले गए, जैसे हजरत उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, बातचीत चल रही थी, कोई कह रहे थे कि खलीफा अंसार में से हों, किसी ने कहा कि अरब जो है, अरब कौम जो है कभी अपने खलीफा को इस उस खलीफा को एक्सेप्ट नहीं करेंगी जो कुरैश से ना हो, यानी कि गैर कुरैश हो। तो लिहाजा फिर ये बात सजेस्ट की गई कि खलीफा जो है कुरैश से होना चाहिए। फिर बहुत सारी बातें आई, किसी ने कहा कि एक खलीफा अंसार से हो, एक खलीफा जो है कुरैश से हो। खैर, बहरहाल आखिर में फिर जो है नॉमिनेशन हुई, किसी ने मशवरा दिया गया कि कौन खलीफा बन जाए। तो एक अंसारी सहाबी थे, बशीर इब्ने नुहैक, वो खड़े हुए और उन्होंने जो है हजरत उन्होंने कुरैश के फजाइल के बारे में, कुरैश की क्वालिटीज बयान करते हुए उन्होंने फरमाया कि जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश से था, और कुरैश को जो है हम लोगों दूसरे लोगों पर तरजीह है। ठीक है। कुरैश से अगर कोई अमीर बनता है, कोई खलीफा बनता है, तो सब लोग इस पर एग्री होंगे। तो लिहाजा खलीफा जो है कुरैश से ही होना चाहिए, और हमें इस मामले में मुहाजिरीन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम मदीने वाले जो है अंसारी थे, यानी कि हमने हेल्पर्स थे, हमने वेलकम किया था मुहाजिरीन को, और हम हेल्पर ही रहना चाहते हैं। ठीक है। तो लिहाजा ये तय पाया कि खलीफा उसमें से होंगे, कुरैश में से होंगे। तो फिर जब राय देने की बात आई एक दूसरे के बारे में कि कौन खलीफा बन जाए, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सजेस्ट किया, और दोनों हजरात ने जो है मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं बनेंगे। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु हम में सबसे बेस्ट हैं, और इनके बारे में तो कुरान में भी जिक्र आया है, द वन अमंग्स टू इन द कैफ। और इनके अलावा इनकी अच्छी क्वालिटीज हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे तो इन्होंने नमाजें भी पढ़ाई थी, हज की जो कारवान था उसके लीडर भी थे। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनने के लिए उन्होंने राय दी। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है शुरू में हिचकिचा रहे थे खलीफा बनने से, लेकिन
हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है उनका हाथ पकड़ा और उनसे लॉयल्टी की प्लेज ली। मतलब उस वक्त बैत लिया करते थे, जो खलीफा होता था उससे बैत लिया करते थे हाथ पे हाथ रख के। तो उनसे खिलाफत की जो है लॉयल्टी की जो है उनसे बैत ली। और फिर अगले दिन जो है ऐलान हो गया और अगले दिन सारे लोग आए, आकर जो है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से बैत लेना शुरू कर दी। अच्छा, हम एक्सपीडिशन की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हम हाईलाइट करेंगे एक्सपीडिशन को। तो हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक्सपीडिशन। अच्छा, हुआ क्या था कि जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे कौन? उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है सीरिया में जब 8 हिजरी के अंदर मोता, बैटल ऑफ मोता के अंदर इनको शहीद कर दिया गया था। किनको? जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये किसके वालिद थे? उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु के। ठीक है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जंग की तैयारी का हुक्म दिया था बाद में, यानी कि वफात के साल में जंग की तैयारी का हुक्म दिया था कि एक्सपीडिशन करेंगे हम सीरिया की तरफ। और उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु का डेप्यूटेशन निकलने के करीब ही था कि इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। ठीक है, और फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। और जब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो उस वक्त इब्तिदा में बहुत सारे मसाइल का मुसलमानों को सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग जो है मजहब से फिर गए थे, किसी ने ज़कात का इनकार कर दिया था, बाज लोगों ने जो है नबूवत का दावा कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल सामने आ गए थे। तो उस वक्त सब कॉम्पेनियंस ने ये मशवरा दिया कि अभी इस वक्त उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो जो एक्सपीडिशन है उसको फिलहाल रोक दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जरूरत है कि फौज मदीना मुनव्वरा के अंदर ही रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो हमको फौज की जरूरत है। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया कि मैं किस तरीके से उस झंडे को फोल्ड कर सकता हूं जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहराया था। मतलब जिस काफिले की तैयारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजने की करी थी, मैं किस तरह उस काफिले को रोक सकता हूँ। तो फिर काफिला रवाना हुआ। ठीक है, और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में काफिले रवाना कर दिए। 40 दिन के बाद काफिला मदीना वापस आया बड़ी अच्छी कामयाबी के साथ। और इस कामयाबी ने पूरी दुनिया में लोगों की आंखें खोल दी जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। और जो लोग, बास काफिले ऐसे थे, जो कबीले जो कि इस्लाम से फिर चुके थे, वो वापस इस्लाम की तरफ आ गए थे। अच्छा, अगर हम ये प्रॉब्लम्स की बात करें तो इब्तिदा में जो अबू बकर रजी अल्लाह तआला उन्होंने जब कैलिफेट संभाली, जब ओहदा संभाला, तो बड़े मसाइल का सामना था उस जमाने में और बहुत सारे नए इश्यूज सामने आए थे। क्या इश्यूज थे, हम उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात थी कि मुख्तलिफ लोग रेबेलियंस खड़े हो गए थे। रेबेलियन कहते हैं जो कि हुकूमत की मुखालफत करे, हुकूमत की बात ना माने। तो मुख्तलिफ लोग हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए थे। बाज लोग वो थे कि जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा कर दिया था, सही है। बाज वो थे जिन्होंने जक़ात देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं तो फिर हम जक़ात क्यों दें। ठीक है, और कुछ लोगों ने अपने आप को नबी जाहिर कर दिया था। और इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन तमाम मसाइल को बड़ी हिम्मत के साथ फेस किया। अच्छा, सबसे फाल्स प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो 4 मशहूर लोग थे उस जमाने में जिन्होंने नबूवत का दावा किया था और उनके खिलाफ मुसलमानों ने कार्रवाई करी, मुसलमान फौज ने, और इनको अंजाम तक पहुंचाया। पहले नंबर पे बात करते हैं असवद अंसी। ठीक है, इसको व्हील वाला प्रॉफिट मशहूर हुआ था क्योंकि ये अपने मुंह पे नकाब लगा के रखता था और ये मारा गया और उसके जो लोग थे वो इधर उधर बिखर गए। तो लइहा, ये जो था बनी असद कबीले से ताल्लुक रखता था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु गए थे और इसको जो है खत्म कर दिया था, इसके काफिले को। और ये जो है सीरिया की तरफ भाग गया था और बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। सजा, ये एक औरत थी, लड़की थी। 4000 लोग इसके साथ जमा हो गए थे, काफी सारे बड़े बड़े लोग इसके साथ जमा हो गए थे। लेकिन जब पता चला कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तुलैहा के लश्कर को खत्म कर दिया, मार के उसका काम तमाम कर दिया,
तो ये डर गई और इसने मुसैलिमा कज़्ज़ाब की आर्मी की फोर्स को ज्वाइन कर लिया। और फिर इसने मुसैलिमा से शादी करके उसकी झूठी नबूवत को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर जब इसने मुसैलिमा से शादी करी तो काफी सारे लोग जो कि इसके साथ थे सजा के, वो इससे पीछे हट गए, इससे इसको छोड़ दिया। अच्छा, ये सबसे बड़ा बंदा था मुसैलिमा। इसने क्या किया था, झूठी नबूवत का दावा किया था, इसके खिलाफ लड़ाई हुई थी, बहुत बड़ी खतरनाक किस्म की लड़ाई थी। मुसैलिमा ने तकरीबन 40,000 बद्दू देहाती लोगों को अपने साथ जमा किया था, और जबकि मुसलमान आर्मी में 13,000 लोग थे। जो और बड़ी खतरनाक लड़ाई चली जो कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो है सरपरस्ती में थी। और इस लड़ाई में काफी सारे मुसलमान बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए थे। तकरीबन 800 के करीब लोग शहीद हुए। और जिसमें से 360 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, और एक बड़ी तादाद, कहा जाता है कि 70 के करीब हुफ्फाज सहाबा, क्योंकि वो सहाबा जो हाफिज कुरान थे वो शहीद हुए थे। और फिर मुसैलिमा मारा गया। खैर, इस तरीके से जितने भी जो झूठे नबूवत का जिन लोगों ने दावा किया था, उनको मुसलमानों ने अपने अंजाम तक पहुंचाया। अच्छा, तो ये थे झूठे नबूवत का दावा करने वाले। एपोस्टेसी मूवमेंट के बारे में हम बात करते हैं। इसमें ये एपोस्टेसी मूवमेंट में ये है कि लोग जो है दीन से फिर गए थे। किस तरीके से जो है लोगों ने दीन को छोड़ दिया था। और इस ये चीज जो है एक मुसलमानी इस्लामी रियासत के लिए एक खतरा बन गई थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिन लोगों ने आखिरी वक्त में इस्लाम कबूल किया था, तो वो लोग ईमान में मजबूत नहीं थे। इसी वजह से उन लोगों ने जो है इसको इस्लाम को छोड़ दिया था। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है इस मामले के पीछे, और झूठे नबियों नबूवत के दावा करने वाले जितने भी लोग थे, उन सब के खिलाफ एक्शन लेने का इरादा किया। और तकरीबन 11 फौजें तैयार करी, 11 बटालियन में तकसीम किया, और मुख्तलिफ इलाकों में जो है ऑपरेशन करके जितने भी फितने चल रहे थे इन सब का खात्मा किया। अच्छा, फिर एक फितना रिफ्यूजल टू पे जक़ात वाला भी था। इसके अंदर शायद लिखा हुआ होगा नाम, नहीं इसके अंदर नहीं है, अलग से ये प्रॉब्लम्स और इशू के अंदर ही आ गया। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है कि बाज लोगों ने जो है जक़ात देने से इनकार कर दिया। उनका कहना यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में नहीं है तो वो जक़ात वसूल किया करते थे, अब हम जक़ात नहीं देंगे। तो इनके बारे में भी अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक्शन लेने का ऐलान किया। हालांकि सहाबा कराम ने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसा करने से रोका कि इस वक्त थोड़े हम मसाइल में घिरे हुए हैं, ऐसे मौके पर एक्शन लेना जो है मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो बिलीफ था इतना मजबूत था कि उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि मैं अकेला लड़ता रहूंगा, जो बंदा एक बकरी भी जक़ात के अंदर अगर रोकेगा तो उससे मैं अकेला लड़ता रहूंगा। तो फिर इसके खिलाफ एक्शन लिया गया और काफी लोग जो है वो जक़ात देने लग गए। अच्छा, कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो उस जमाने में इतने कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं हुए थे, हल्के फुल्के कॉन्क्वेस्ट कहते हैं, मतलब किसी इलाके पे जाकर मुकाबला करना। ठीक है, अरब के आसपास जो है दो बड़ी एम्पायर्स थी, दो बड़ी यूं समझ ले रियासत थी, ममालिक थे। नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड जो थी उस तरफ पर्शिया का बॉर्डर था। ठीक है, और इराक उस वक्त पर्शिया के कंट्रोल में था। और जो नॉर्दर्न इलाका था, जो शुमाली इलाका था, उस तरफ बाइजेंटाइंस की हुकूमत थी, यानी कि क्रिश्चियंस थे, उनकी हुकूमत थी। पर्शियंस ज्यादातर वो थे, आग के पुजारी थे, और बाइजेंटाइन वाले ज्यादातर क्रिश्चियंस थे। अच्छा, पर्शियन एम्पायर की तरफ हम बात करते हैं। जगह थी हाफिर। उस जगह पर मुसलमानों और पर्शियंस के दरमियान जो है
लड़ाई हुई थी। पर्शियन की जो कमांडर था वो हुरमुज था, जो कि एक मशहूर पर्शियन जनरल था, और मुसलमानों की तरफ से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है कमांडिंग कर रहे थे। और नतीजा क्या निकला? पर्शियन को जो है डिफीट हो गई, वो हार गए जंग। और इसकी वजह से जो है इन लोगों ने जब हारने लगे तो क्या किया, आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ ली, चेन बना ली, ताकि हम पीछे न हट सके। तो इस वजह से ये बैटल बैटल ऑफ चेन भी जानी जाती है। और फिर इस बैटल के बाद पर्शिया के काफी सारे बड़े बड़े इलाके मुसलमानों के अंडर में आ गए, मुसलमानों ने कैप्चर कर लिए। अच्छा, सीरिया की बात करते हैं। बाइजेंटाइन एम्पायर, वहां पे क्रिश्चियंस थे। अच्छा, तो इन लोगों ने, सीरियंस ने क्या किया, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी, हमला करने की प्लानिंग वगैरह करना शुरू कर दी। तो लिहाजा फिर इस चीज के खिलाफ एक्शन लेना तो जरूरी बनता था कि अगर इंतजार करते तो वो आगे हमला कर देते, नुकसान ज्यादा होता। ठीक है। और सीरिया जो है, इनके साथ जो है ट्रेड भी होती थी, बॉर्डर जो है दोनों करीब थे, तो लिहाजा उनको, मुसलमानों को भी वहां से खतरा था। तो लिहाजा क्या हुआ, इन लोगों ने आर्मी आर्मी इकट्ठी करी, तकरीबन 27,000 फौजें। ठीक है। जब मुसलमानों ने 27,000 लोग जमा कर लिए, हेरेक्लस जो कि बाइजेंटाइन का लीडर था, कमांडर था, उसने मुसलमान आर्मी के बारे में जब उसको पता चला, तो उसने भी 4 किस्म की बटालियन मुसलमानों का सामना करने के लिए भेज दी, जो कि मुसलमानों से तादाद में बहुत ज्यादा थी। खैर बहरहाल मुसलमानों ने जो है उनको शिकस्त दे दी, और बड़े बड़े शहर जो है मुसलमानों के कब्जे में आ गए, जैसे कि सीरिया और अजनेदान। और इसी तरह ये, इससे बहुत बड़ी बाइजेंटाइन वालों को शिकस्त हुई। अच्छा, कलेक्शन ऑफ होली कुरान। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सर्विसेज में एक अहम सर्विस कलेक्शन ऑफ होली कुरान भी है। कि आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने पढ़ा है कि फाल्स प्रॉफिट की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें मुसैलिमा से जो लड़ाई हुई थी, काफी सारे मुसलमान शहीद हुए थे। तो इसमें 70 के करीब हुफ्फाज शहीद हुए थे। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि कुरान पाक, अच्छा उस वक्त तक बुक फॉर्म में नहीं था, सिर्फ मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ था, और हाफिज हुआ करते थे, मेमोराइज किया हुआ था। इस चीज की जरूरत पेश आई कि इस तरह अगर हुफ्फाज आए दिन जंगों में शहीद होते रहे तो फिर कुरान का एक बड़ा हिस्सा खो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला उन्होंने, उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने जो है इस तरफ तवज्जो दिलाई कि कुरान पाक को जमा किया जाए। इब्तिदा में तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो वो इस चीज के लिए तैयार हो गए, और कुरान पाक को जमा करने का काम बड़े उसूल ज़वाबित के साथ चलता रहा। और फिर कुरान पाक जो है अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जमा किया गया। इसके अलावा जो है और भी अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सर्विसेज जो हैं बहुत ज्यादा काबिल दीद है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी कि जो इंतजामात चलाने का जो तरीक़ाकार था, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नमेंट चलाने का जो एक तरीका मुतारिफ करवाया, वो ये था कि ऑन एवरी ओकेजन ही डिसाइडेड मैटर आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद एमिनेंट कंपेनियंस। कोई भी मामला होता था, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है बड़े बड़े कंपेनियंस से मशवरा करते थे, उसको मशवरे से हल करते थे। और एक शूरा बनाई गई थी, यानी कि काउंसिल के मेंबर्स की जो शूरा थी, उसका काम ये होता था कि जब भी कोई मसला दरपेश आए तो उसको बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी चीज के हल करे, उसका सॉल्यूशन निकाले। ठीक है। और बड़ी सख्त नज्म ज़ब्ता और अपने ऑफिसर्स को हिदायत दी गई थी कि जो है कभी भी किसी आवाम से सख्त बिहेवियर में बात ना करे, सख्ती से पेश ना आए।
जब भी कोई मसला देखते तो उस मसले को फौरन हल करवाते, गवर्नमेंट के अंदर कोई मसला होता। इसी तरह ज़कात के लिए कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं था जमा करने के लिए। सदकात इन अदर टैक्सेस एंड बूटी यूज टू कम टू मदीना फॉर बैतुल माल, बैतुल माल में आती थी और फिर उसका फंड जो है उससे जो गरीब हो गए, जरूरतमंद हो गए, उनके लिए उसका फंड इस्तेमाल होता था। कोई बाकायदा इस्लामिक फोर्स तो नहीं थी उस जमाने में, लेकिन मुख्तलिफ बटालियंस को तकसीम किया गया था और हर बटालियन के ऊपर एक ऑफिसर को तैनात किया गया था। ठीक है। और इसके अलावा जो आमदनी होती थी उस आमदनी में से एक मखसूस हिस्सा फिक्स किया हुआ था जो कि फौजियों के लिए, असले के लिए और मेंटेनेंस वगैरह के काम के लिए इस्तेमाल होता था। और खास वज़ाइफ मुकर्रर थे जंगों में इस्तेमाल होने वाले ऊंट और घोड़ों के लिए। ठीक है। इसके अलावा फिर अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है अरब को मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया हुआ था और हर सूबे के ऊपर जो है गवर्नर को तैनात किया हुआ था जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था इलाके का, ताकि इससे ये कि हर काम को तकसीम किया जाए और हर इलाके में बेहतरीन तरीके से काम का नज़म देखा जा सके। अच्छा, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है सेवियर ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। वजह क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बहुत सारे मसाइल मुसलमानों ने फेस किए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी हिम्मत से काम लिया और इन तमाम के तमाम मसाइल का सामना करते हुए इनके खिलाफ जो जो एक्शन हो सकता था वो हर मुमकिन एक्शन लिया अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। उस वक्त बहुत सारे मसाइल का सामना था, लेकिन सबको बड़ी साबित कदमी से अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है उनका मुकाबला किया और उनको खत्म किया। अच्छा, अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कैरेक्टर काफी डिफरेंट था, बहुत अलग थे, बहुत मुत्तकी थे, नरम दिल थे और जब जरूरत पड़ती तो जरूरत के वक्त सख्त भी हो जाया करते थे। इस्लाम पे सच्चे अमल करने वाले थे, अक्लमंद थे, दानाई थी इनमें और बहुत सारी इनके अंदर क्वालिटीज थी। इस और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर एक इनका अपना ही एक मकाम था और बहुत ज्यादा ये मुत्तकी थे, अल्लाह का बहुत ज्यादा खौफ था, बहुत ज्यादा ये इबादत करते थे और नमाजें बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे। और ये सारा के सारा माल जो है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की दीन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद पर लुटा दिया था। और ये बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर नेम शेल बी कॉल्ड आउट फ्रॉम द गेट्स ऑफ पैराडाइज, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम पुकारा जाएगा जन्नत के दरवाजों से और ही विल बी द फर्स्ट पर्सन ऑफ माई उम्मत टू एंटर इनटू इट, ये मेरी उम्मत के पहले बंदे होंगे जो जन्नत में दाखिल होंगे। अच्छा, एक बीमारी ने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को आ घेरा और 63 साल की उम्र यानी कि 22 जमाद सानी में आपका इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले अपनी बेटी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नसीहत की थी कि मुझको नए कपड़े में कफन ना दिया जाए, बल्कि मेरे जो शीट है जो मैं इस्तेमाल किया करता था उसी को धोकर उसी में मेरा कफन दे दिया जाए। इसी विश पर अमल किया इन्होंने और इनको सैलरी मिला करती थी उससे, बैतुल माल से। और इन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो कब्र मुबारक है बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बिल्कुल साथ है। ठीक, तो इंशाल्लाह बाकी कैलिफेट ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।